सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस यार, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके आर्टवर्क को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी जो स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पोर्ट्रेट मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने एक डॉग का पिक्चर ड्रॉ करा था, जो कि प्रैक्टिस वर्क था। और देखो, मेरा ये पर्पस नहीं है कि मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से मैंने डॉग को ड्रॉ करा है और किस तरीके से सेट करा है। ये मेरा मेन पर्पस नहीं है। यहाँ पर वीडियो बनाने का मेन पर्पस ये है कि मैं आपको ये बताऊं कि प्रैक्टिस करना कितना इंपॉर्टेंट है, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो किन किन बातों का अवॉइड करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, जिससे जो आपकी ओवरऑल जो आर्ट की स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके। तो यहाँ पर रेफरेंस मैं डाल दूंगा स्क्रीन के ऊपर कि किसको देख के मैंने ये बनाया था। तो जब भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है, तो आपको ग्रिड मेथड तो सबसे पहले आपको अवॉइड करना है, क्योंकि जहाँ तक ग्रिड मेथड की बात करूँ तो उसमें इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है और वहाँ पे उतना ऑप्शन भी नहीं होता अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब भी आप ग्रिड बनाते हो, आपका जो वर्किंग एरिया है बहुत छोटा हो जाता है। छोटे छोटे ग्रिड में हम काम करते हैं, तो वहाँ पे एक्सप्लोर करने का ऑप्शन होता नहीं है। तो जब भी आप इस तरीके के प्रैक्टिस करते हो तो ग्रिड मेथड को अवॉइड करो, टेक्निक बिल्डअप करो। क्योंकि देखो, यहाँ पर जो मैं डॉग बना रहा हूँ वो रेफरेंस जैसा है वैसा ही था। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करने में मुझे बहुत समय लगा, और ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जब भी रेफरेंस आपको मिलता है एकदम से उसको स्टार्ट मत कर दो कि बस आपको रेफरेंस मिला और आपने ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया, आपको पता भी नहीं है कैसे ड्रॉ करना है, कौन सा मेथड फॉलो करना है, क्या ट्रिक अपनाने हैं। तो आपको ये छोटा सा पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करने के लिए मुझे लगभग आधे घंटे लगे थे। हर एक पोर्शन को मैंने ऑब्जर्व किया कि किस तरीके से ड्रॉ करना है, शेडिंग किस तरीके से होंगी, वहाँ पे कौन सा पेंसिल इस्तेमाल हो सकता है, ये सारी चीज़ें मैंने देखी। उसके बाद मैंने देखा सबसे पहले तो कि आउटलाइन किस तरीके से बना सकता हूँ, क्योंकि ग्रिड मेथड में बना नहीं सकता। यहाँ पे ग्रिड मेथड मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है जो कि आप फ्री हैंड, बिल्कुल फ्री हैंड बनाते हो, जहाँ पे कोई भी टेक्निक आप यूज़ नहीं करते, सीधा आप आर्टवर्क बना देते हो। तो यहाँ पर अपने आप को टाइम दो रेफरेंस को ऑब्जर्व करने में। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने सर्कल से स्टार्ट करा है, और अगर आप रेफरेंस को देखोगे तो वहाँ पे कोई सर्कल नहीं है। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि मैंने सर्कल से स्टार्ट क्यों करा, क्योंकि जब मैंने सर्कल बनाई तो वहाँ पर जो रेफरेंस में जो फेस है वो सर्कल में फिट हो रहा था। इस तरीके से जब आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करते हो और आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो इस तरीके के टेक्निक आप खुद बिल्ड कर सकते हो। ये टेक्निक मैंने कहीं पे नहीं देखी थी। मैंने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करा एंड उसको रिलेट करने की कोशिश करी एक सर्कल के साथ, और वो परफेक्ट बैठ रहा था। तो आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिल जाती है। सीधा मैं यहाँ पर जो डॉग का फेस है वो मैं बना सकता था, कोई इशू नहीं था, बट इससे आपको और इजी हो जाता है एक्यूरेसी को अचीव करने में। तो ये सारी चीज़ें आपके पास तभी आती है जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो और अच्छे तरीके से रेफरेंस को ऑब्जर्व करते हो। तो दो चीज़ें आपको करनी है। सबसे पहला, रेफरेंस को अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, उसके बाद कुछ टेक्निक बनाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा फेस होता, कुछ ऐसा ड्रॉ करना होता जो रेक्टेंगल से रिलेटेड होता, जिसको मैं रेक्टेंगल के थ्रू बना सकता था, तो मैं सबसे पहले जो बेसिक शेप है वो बनाऊँ, उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो यहाँ पे मैंने सर्कल ड्रॉ करा, उसके बाद सारी चीज़ें मैंने ड्रॉ करी ऑब्जर्वेशन से। आपको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। ओके, तो यहाँ पे मैंने बेसिक चीज़ें बता दी जो कि आपको आउटलाइनिंग के टाइम ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं शेडिंग की।
तो जब भी आप शेडिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो, बेसिकली प्रैक्टिस कर रहे हो खुद के लिए, आपको उसको कहीं पे पोस्ट नहीं करना या फिर किसी को बना कर नहीं देना या फिर उसका वीडियो अपलोड नहीं करना है, आप खुद के लिए प्रैक्टिस करो ताकि आप अपने आर्ट को इम्प्रूव करो। तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को चैलेंज करो, राइट। अगर आपके पास सारे टूल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, तो आप अपने आप को चैलेंज नहीं कर पाओगे और नई नई चीज़ें आप सीख नहीं पाओगे, और जो आपके स्टॉक्स के ऊपर कंट्रोल है वो भी इतने जल्दी नहीं आ पाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया था, और बेसिकली मैं जब प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ बहुत सारे टूल्स को, क्योंकि मैंने पहले बताया कि अगर आपके पास पेपर और पेंसिल आप बहुत कुछ बना सकते हो, इसके अलावा कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और खासकर जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो वहाँ पे 2 टूल से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके स्टॉक्स के ऊपर कंट्रोल है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो कंट्रोल आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टूल है जिसको मैंने इग्नोर किया वो है इरेज़र। यहाँ पे मैंने इरेज़र कहीं पे भी यूज़ नहीं करा है। थोड़ा सा टीथ के बाद मुझे ज़रूरत पड़ गई थी क्योंकि गलती से वहाँ पे स्टॉक्स लग गया था, तो उस केसेस में आप यूज़ कर सकते हो। बट ट्राई करो कि जिस तरीके के शेड्स अप्लाई करने हैं, जिस तरीके के डेप्थ देने हैं, जहाँ पे हाईलाइट देना है, आप पेंसिल के थ्रू ही करो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा बिगिनर लेवल पे हो, आप इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो आप यूज़ कर सकते हो। बट हमेशा ट्राई करो अवॉइड करने का, हमेशा ट्राई करो पेंसिल के थ्रू ही सारे सेट्स और जो भी हाईलाइट और शैडो के बीच का डिफरेंस है वो क्रिएट करने की कोशिश करो। और जो जिस तरीके के टेक्सचर, यहाँ पे फर वाला टेक्सचर है, मैंने इरेजर यूज़ नहीं किया और कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं करी है। तो इस तरीके से आप अपने आप को चैलेंज करो छोटे छोटे जगह पे। उसके बाद जब आप बड़े पोर्ट्रेट बनाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा। जब आप इस तरीके के पोर्ट्रेट बना लेते हो तो आपको, जब आप बड़े पोर्ट्रेट बना रहे हो, फाइनल वर्क बना रहे हो, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने इरेज़र को अवॉइड किया, और भी जैसे ब्लेंडिंग मैंने कहीं पे भी नहीं करी है। तो ब्लेंडिंग और जो इरेज़र है इसको मैं बेसिकली अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि जब मैं फाइनल वर्क बनाता हूँ तो वहाँ पे ब्लेंडिंग नहीं करता, बट मैं ट्राई ये करता हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत नहीं है, जब मुझे, अगर यहाँ पे कहीं पे भी मुझे ज़रूरत लगी तो मैं वहाँ पे ब्लेंड कर दूँगा। अगर ज़रूरत नहीं है तो मत करो, अवॉइड करो सबसे पहले तो, कि बिना ब्लेंडिंग का अगर मेरा काम हो रहा है, अगर मैं शेडिंग से सारी चीज़ें केवल पेंसिल के शेड से काम हो सकता है, तो वहाँ पे ब्लेंड मत करो। क्योंकि इस तरीके से छोटे छोटे जगह पे आप चैलेंज करते हो तो आप बहुत कुछ सीखते हो। ओके, तो बेसिक चीज़ें मैंने बता दी। अब आगे का जो प्रोसेस है वो ध्यान से देखो, और मैं पेंसिल बता देता हूँ कि कौन कौन से पेंसिल मैंने कहाँ पे यूज़ करी हैं। तो जो लाइट एरियाज़ हैं वहाँ पे मैंने HB और 2B यूज़ करे हैं, और जो आई का एरिया, जैसे जो मिड टोन है बेसिकली बोल सकते हैं, तो मिड टोन में जहाँ पे थोड़ा सा डार्कनेस कम यूज़ करना था वहाँ पे मैंने 4B यूज़ करे हैं। और जो कंप्लीट डार्क एरिया, एक्सट्रीम डार्क एरिया था, वहाँ पे मैंने 8B और 9B यूज़ करें हैं, जो कि डरवन की पेंसिल है। आपके पास कोई भी पेंसिल है, आप इस तरीके से अलग अलग ग्रेड के पेंसिल यूज़ कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर सिंगल पेंसिल से बना लेते हो तो और भी अच्छी बात है, आपको और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और आपके जो स्ट्रोक्स के ऊपर कंट्रोल है वो बहुत ज़्यादा आएगा। बट यहाँ पर मैं बेसिकली वीडियो शूट कर रहा था, अगर मैं सिंगल पेंसिल से यूज़ करता तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है ज़्यादा, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ऊपर से इरेज़र यूज़ नहीं करना, तो बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस तरीके से मैंने पोर्ट्रेट तो बनाया हुआ है जहाँ पे मैंने सिंगल पेंसिल से सारी चीज़ें करी हैं, कोई इरेज़र यूज़ नहीं करा है और ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से मैं बना चुका हूँ और बनाता भी हूँ जब मैं कुछ शूट नहीं करता हूँ। ये बेसिकली मुझे अपलोड करना था, उसकी वजह से मैंने कुछ पेंसिल्स यूज़ करें हैं। और बहुत सारी पोर्ट्रेट ऐसे होते हैं, बहुत सारे ड्राइंग ऐसे होते हैं जिसको मैं शूट नहीं करता, बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए, खुद के लिए मैं बनाता हूँ। तो वो वहाँ पे मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि सिंगल पेंसिल हो, उसी से अलग अलग चीज़ें मैं ड्रॉ करूँ, अलग अलग शेड्स अप्लाई करूँ, अलग अलग टेक्सचर को क्रिएट करूँ सिंगल पेंसिल से, या फिर 1-2 पेंसिल और लेकर। तो कम से कम टूल यूज़ करो और ज़्यादा से ज़्यादा समय दो, क्योंकि जितना कम टूल यूज़ करोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों को ऑप्ट करने में, क्योंकि जितना ज़्यादा टूल आपके पास होता है आपका काम आसान हो जाता है और फटाफट से आपका काम हो जाता है। वो चीज़ अगर आप यहाँ पे करोगे तो प्रैक्टिस का सेंस बनता नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस हम आर्ट वर्क को इम्प्रूव करने के लिए, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, तो वो काम हो नहीं पाएगा। तो हमेशा थोड़ा बहुत चैलेंज करो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, फ्री हैंड ट्राई करो, थोड़ा बहुत टेक्निक, अलग अलग टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो।
जो ग्रिड मेथड है वो जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इसको अवॉइड करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है ग्रिड मेथड के लिए। क्योंकि जब आप ये मेथड्स अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हो, आपके स्ट्रोक्स पे कंट्रोल हो जाते हैं, तो आप ग्रिड मेथड आपके लिए बाएं हाथ का खेल हो जाता है। वहाँ पे आप बहुत आसानी से एक्यूरेसी अचीव कर पाते हो। तो बस गैस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आई होप वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई सजेशन है, कोई रिक्वेस्ट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।